हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। बहनचोद बोल तो ऐसे रहा हूँ जैसे 10 लाख लोग देखने वाले हैं। खैर यार, 10 देखे 10,000 देखे या आधा ही आदमी क्यों ना देखे, ठीक है भाई। अब मुद्दे की बात पे आते हैं और आज का मुद्दा जो है वो है सिस्टम वर्सेस सलमान। भाई फ्रैंकली बोलूं तो मैं 1 महीने के पहले वाले टाइम पे जाना चाहता हूँ, जब मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ये बहनचोद सिस्टम क्या है। जब से पेल्विस भाई की एंट्री हुई है बिग बॉस के घर में, उनके फैंस जैसे पागल ही हो गए। और भाई ठीक है, समझ में भी आता है, अब उनके फैंस को मुट्ठी मारने के लिए उनके वीडियो अपलोड करने का वेट नहीं करना पड़ेगा। खैर भाई, मैं जिस इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ वो अभी रिसेंटली हुआ है। और बात ऐसी है कि मैं बिग बॉस देखता नहीं, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पर देखते हैं, तहकीकात करते हैं कि बहनचोद माजरा क्या है। अरे बहनचोद ये क्या हो रहा है भाई। तो अपनी रिसर्च खत्म करने के बाद मेरे को ये पता चला कि हाँ, आपको शॉर्ट में दिखा ही देता हूँ मैं रंडी रोना मैं 4 हफ्ते बाद आया, डिजर्व नहीं करता और रंडी रोना। कुत्ते ना मुतरे इसके ऊपर वार, कुत्ते ना मुतरे, गधा मुतेगा। बिलन है वो, अपने घर की बिलन है। गलती हो गई, मेरा भाई कांटू है, मेरी मम्मी से गलती हो गई। और फिर एंट्री होती है सलमान भाई की, क्योंकि हम सबको पता है कि सलमान भाई कितने अच्छे, नेक और शांत आदमी हैं। इन दोनों ही पर्सनैलिटीज का जो फैन बेस है वो सबसे बड़ा कलेक्शन देखा है मैंने चूतड़ों का। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, इट्स परफेक्टली फाइन टू आइडियलाइज समवन एंड वांट टू बी समवन्स फैन। फैन टू पर कर साले बच्चे देख रहे हैं। पर भाई ये जो पेल्विस भाई का फैन बेस है, ये फैन के साथ साथ उनकी रखेल भी बनना चाहता है। 24-25 साल के लौंडे किसी दूसरे आदमी के लिए, जिसे झाट फर्क नहीं पड़ना है, आप जियो मरो, उसके लिए गाड़ तक देने को तैयार है। गाड़ भी देनी पड़ेगी तो देंगे पेल्विस भाई के लिए। पहले से कम भीड़ का हिस्सा बने हुए थे तुम, एक और भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो। इतनी कमजोरी किस बात की। ऐसे जमावड़े फैन बेसिस लाइक दीज अट्रैक्ट वीक मेन जो खुद से नहीं सोचना चाहते, किसी और की सोच अपनाना चाहते हैं। फोन के बाहर भी एक दुनिया है भोसड़ी वालों। मारने की बात करे तेरे यार का, मारने की बात करे तेरे यार का, ओ बात रे छोरा राव साहब का। इनका हर फैन अपने आप को गैंगस्टर समझ रहा है, रोज सिस्टम हिला रहे हैं। खुद का जो मानसिक संतुलन हिला हुआ है उसकी माँ की चूत। खुद को हैंग करने से 2 दिन दूर है, पर सिस्टम रोज हैंग होना चाहिए। हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। अब इतनी क्या जरूरत है भाई किसी को फॉलो करने की। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, यूट्यूब पे लाइक वाला फीचर दिया हुआ है। बाप मत बना लो बहनचोद किसी को भी। किसी और ने गाड़ी ले ली है, अब उसको घूमते देख खुश हो रहे हैं। अबे मेहनत कर, खुद घूम खुद की गाड़ी में, तो ज्यादा मजा आएगा। ट्रेनिंग करना चालू करो, एक्सरसाइज करना चालू करो। और इससे मेरा ये मतलब नहीं है जिम जाके जिम वाले चूतियों को फॉलो करो, क्योंकि आदत तो तुम्हारी बहुत गंदी लगी है लोगों को फॉलो करने की। यू नीड टू बी स्टेबल, दोनों physically or mentally, so you can walk through this world alone without any need of help alone। क्योंकि वही हो आप। जितने भी दोस्त बना लो, जितने भी चेले बना लो, जितनी भी लड़कियां फंसा लो, आखिर में अकेले ही निकलना है यहाँ से। स्टार्ट करो फिजिकली ग्रो करने से। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी बिल्डर बन जाओ, चूतिए होते हैं बॉडी बिल्डर। ऐसी मसल्स का ही क्या काम जिसको आप यूज ना कर सको। फंक्शनल मसल्स बिल्ड करो, एथलीट बनो। और अगर आपको एस्थेटिक बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लोसिवनेस और मोबिलिटी चाहिए तो कोई भी मार्शल आर्ट्स, चाहे वो बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, किक बॉक्सिंग हो, म्यू थाई हो, कोई सा भी एक ट्रेन करना चालू करो। फिजिक और हेल्थ के इंप्रूवमेंट से जो कॉन्फिडेंस आएगा वो तो है ही, पर साथ ही साथ अगर आपका कहीं फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन होता है, लड़ाई होती है, तो उस वक्त भी आप एकदम काम और कॉन्फिडेंट रहोगे। सिर्फ एटीट्यूड रखने से कोई बैड एस गंदी गांड नहीं बन जाता है। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, इम्प्रूव योर स्किल्स एवरी डे, इम्प्रूव योर पावर, योर स्पीड एवरी डे। और भाई आयरनी वाली बात तो ये है कि वॉयलेंस की कला सीखते हुए यू विल फाइंड दैट यू हैव बिकम अ मोर हम्बल एंड पीसफुल ह्यूमन बीइंग। और भाई सीखोगे तो देखोगे तो बहुत सारे वर्ल्ड क्लास इंडियन मार्शल आर्टिस्ट्स के बारे में आपको पता चलेगा। और इसी बहाने क्रिकेट के अलावा किसी दूसरे स्पोर्ट को सपोर्ट करोगे। और मार्शल आर्ट्स ऐसी चीज है भाई कि जिंदगी भर आपके पास कोई ना कोई एस्पेक्ट होगा ग्रो करने के लिए।
दिन का आधा घंटा ही करो, पर कंसिस्टेंट रहो। और जब आप अपनी पूरी जिंदगी ही कांस्टेंट बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट को दे दोगे, यू विल बी एबल टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ।